बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करते हैं, काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। उसके बाद रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन यहाँ हाईलाइट हुई हुई है, लेकिन आपने रेस्ट और मोशन दोनों की एग्जांपल भी देनी है साथ में। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन का है। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ रिलेटिव, और आगे ये एग्जांपल दी हुई है यहाँ तक। टाइप्स ऑफ मोशन इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है पेज 33 पर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स की डेफिनेशन है, ब्लॉक में लिखी हुई है, लेकिन आपने साथ में एग्जाम्पल भी देनी है। फिजिकल क्वांटिटी which can be completely described by its magnitude is called scalar. Magnitude of a quantity means, यहाँ magnitude की definition भी है ये। Magnitude of a quantity means its numerical value within appropriate units such as 2.5 kg, 40 second, 1.8 meter. Examples of scalars are mass, length, time, speed. ये पूरी definition आ जाती है। उसके बाद vectors की definition है, और उसके बाद एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज़ इनसफिशिएंट टू लोकेट दैट प्लेस। डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू लोकेट इट। और ऊपर ये एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क। नीचे एग्जाम्पल है टेबल की, और उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 F2। फर्स्ट में सेम साइड पे हैं, सेकंड डायग्राम में ऑपोजिट साइड्स पे हैं। तो डायरेक्शन का कितना इम्पोर्टेंस है ये इस एग्जांपल के ज़रिए इन्होंने शो किया है कि अगर सेम साइड पे डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगी, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगी तो ये मूव करेगा टेबल। लेकिन अगर डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं फोर्सेस की, और फोर्सेस भी सेम मैग्नीट्यूड में है, तो टेबल मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन से इधर से खींचा जा रहा है, 5 न्यूटन इधर से, तो टेबल विल नॉट मूव, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। लेकिन अगर आप डायरेक्शन सेम होगी तो ये मूव करेगा। अब ये दो सिचुएशंस को यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम्पल के ज़रिए से। यहाँ से शुरू हो रही है एग्जाम्पल और ये यहाँ तक है। यहाँ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज सच एज FAD bold letters, or a bar or arrow over their symbols such as FAD bar, और ये भी FAD एरोज के साथ शो किया गया। ये शो करने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर उसका पहला तरीका है, जनरल मेथड कह लीजिए इसको। दूसरा ग्राफिकल मेथड है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, और आगे उसको ये पिक्चर के साथ एक्सप्लेन किया गया। ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं। उसके बाद आगे एग्जांपल दी गई है। रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, और उसमें मे बी चेंज हो जाए, 80 न्यूटन के बजाय 40 न्यूटन हो जाए। तो 40 न्यूटन होगा तो उसको आपने उसके अकॉर्डिंगली 2 सेंटीमीटर ले लेना है। स्केल अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप बुक वाला ही करें। नेक्स्ट है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। पेज 34 से लेकर 39 तक ये सारी डेफिनेशंस हैं। पोजीशन की डेफिनेशन है। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड
ओरिजिन, और आगे ये एग्जांपल आ गई उसकी। नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की डेफिनेशन विद एग्जांपल, लेट एस बी द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ। नीचे डेफिनेशन है और ऊपर एग्जांपल आ गई है। इसी तरह से नीचे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है और ऊपर ये एग्जांपल, कंसीडर से लेकर डी तक ये उसकी एग्जांपल है, और ये डायग्राम ज़रूर बनानी है। डायग्राम के बगैर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी है। स्पीड की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन तो ये ऊपर है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इट इज़ मूविंग। दूसरी डेफिनेशन, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। और तीसरी डेफिनेशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में बी सेकेंड, आवर, डे और ईयर। और ये साइड पे, फैल्कन कैन फ्लाई एट स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। MCQs के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है। स्पीड का फॉर्मूला है उसके सिंबॉलिक फॉर्म में, उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये सारे कुछ पूरा डिटेल के साथ आपने लिखना है। अगर स्पीड की डेफिनेशन आ जाती है तो उसका यूनिट, सिंबल, फार्मूला, स्केलर वेक्टर सब बताना होता है। फार्मूला लिखने के बाद उसके सिंबॉलिक फॉर्म में भी ज़रूर लिखना होता है। आगे टाइप्स ऑफ स्पीड है। उससे पहले ये चीता की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, MCQ में आता है क्वेश्चन। लडार गन है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इज़ अ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन। लाइट डिटेक्शन एंड स्पीड रेंजिंग गन, ये उसका एब्रीवेशन है लडार। और इसके यूजेस लिखे हुए हैं, किस काम के लिए यूज़ होती है ये। यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है यूनिफॉर्म स्पीड की। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मैंने आपको वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड की डेफिनेशंस भी लिखवाई हुई हैं और पीछे ये समरी में भी मौजूद है। वेलोसिटी की डेफिनेशन है और वेलोसिटी का फार्मूला, उसका सिंबॉलिक फॉर्म और उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, और वेक्टर क्वांटिटीज़, अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम, एक डेफिनेशन। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, दूसरी डेफिनेशन। या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये भी डेफिनेशन है इसकी। साइड पे ये देखिए तो पैराट्रूपर अटेन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन ये भी आ सकती है, ये अलग से भी लिखवाई हुई है। द वेलोसिटी ऑफ अ पैराट्रूपर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ अ पैराट्रूपर इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। या ये भी हो सकती है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आगे टाइप्स आ गई उसकी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये डेफिनेशन है, और इसके बाद यूनिफॉर्म के बाद वेरिएबल वेलोसिटी भी लिखवाई हुई है और एवरेज वेलोसिटी भी पीछे भी समरी में भी मौजूद है। ये एग्जाम्पल 2.2 ये भी सॉल्व हुई हुई है। 2.3, उसके बाद एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, फॉर्मूला आ गया, सिंबॉलिक फॉर्म, और उसके बाद इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी यहाँ लिखा हुआ है। जी हाँ, वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस ड्यू टू द चेंज ईदर, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस ड्यू टू द चेंज ईदर इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। तो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, स्पीड यानी इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो जाए, 30 से 40 हो गई या 30 से 20 हो गई स्पीड मीटर पर सेकंड, स्पीड इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुई तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। या स्पीड तो सेम है 30 मीटर पर सेकंड लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, तब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। और या दोनों ही चेंज हो जाएं,
स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, या स्पीड डिक्रीज़ हो जाए और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए, तो दोनों के चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन नाम ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का है। तो ये डेफिनेशन, फार्मूला, एसआई यूनिट्स, और ये आपने ज़रूर लिखना है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी यानी लिखा हुआ। आगे उसकी टाइप्स आ गई हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन की भी मैंने लिखवाई हुई है और एवरेज की भी लिखवाई हुई है, पीछे समरी में भी मौजूद है। साइड पे ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ़ वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी साइड पे होगी जिस साइड में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और ज़ाहिर है वो आगे वाली डायरेक्शन है। Acceleration of the object is opposite to the direction of velocity if its velocity is decreasing. तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, ऑब्जेक्ट तो आगे की तरफ ही जा रहा होता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट हो जाती है। बॉडी आगे की तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड चली जाती है, फॉरवर्ड के बजाय। तो ये इस डायग्राम में इन्होंने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे उसकी टाइप्स आ गई एक्सेलरेशन की, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, और उसकी डेफिनेशंस यहाँ लिखी हुई हैं। डिसेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं इसको।